गुंडा राज पूरी तरह समाप्त होगा और अराजकता के इस व्यवस्था में कोई स्थान नहीं होगा। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है, सरकार किसी है, दखलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। जैसा कहा वैसा करके भी दिखाया, गुंडाराज खत्म कर दिया, अराजकता के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी और माफियाओं को मिला दिया मिट्टी में। नमस्कार, मैं आमिना और आप देख रहे हैं आपकी खबर। आज उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा डॉन रहा मुख्तार अंसारी सुपुर्द खाक हो गया। मरा भले ही वो अपनी मौत है, लेकिन एक खुखार माफिया से एक बेबस लाचार इंसान तक की उसकी हालत का श्रेय सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ को ही जाता है। योगी आदित्यनाथ की 2017 में प्रदेश की कमान संभालने के बाद यूपी के माफिया राज की छवि को खत्म करने के लिए कई एक्शन लिए गए, कभी बुलडोजरों से तो कभी एनकाउंटर से। संगठित अपराध को खत्म करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने जो नीतियां अपनाई, शायद ये उसी का सिला है कि उत्तर प्रदेश से माफिया राज अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है और शांति बहाल हो चुकी है। 2017 से 2024 तक यानी योगी आदित्यनाथ के 7 साल के कार्यकाल में उन माफियाओं के साम्राज्य को तबाह कर दिया गया है जो पिछले कई दशकों से उत्तर प्रदेश में आतंक का पर्याय थे। यूपी में अब तक गैंगस्टरों और माफियाओं की 5,775 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति भी जब्त की जा चुकी है। खासकर प्रदेश के टॉप माफियाओं का अंत हो चुका है। अब तो उन बदमाशों की नींद भी उड़ गई है जो पुलिस के शिकंजे से दूर है। आज की अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको उत्तर प्रदेश के उन बदमाशों और माफियाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो ऐसी मौत मारे गए हैं कि वो अपने पीछे कई बड़े सवाल छोड़ गए हैं। और इसकी शुरुआत होती है मुन्ना बजरंगी से। मुन्ना बजरंगी वो माफिया था जिसकी एक वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में तूती बोलती थी। 2005 में गाजीपुर के विधायक कृष्णानंद राय पर ताबड़तोड़ 400 गोलियां बरसाने वाला मुन्ना बजरंगी एक ऐसा नाम था जो कभी उत्तर प्रदेश और बिहार में बाहुबलियों की ताकत बनकर उभरा था। कृष्णानंद राय की हत्या के बाद फरार हुआ मुन्ना को लगातार 2 साल की मेहनत के बाद 2009 में मुंबई से गिरफ्तार किया जा सका। फिर कई सालों तक जेल में बंद रहने के बाद जुलाई 2018 को बागपत जेल में ताबड़तोड़ फायरिंग कर उसकी हत्या कर दी गई। जेल के अंदर मुन्ना बजरंगी को 8 से 10 गोलियां मारी गई थी। दूसरे नंबर पर नाम आता है खूंखार माफिया मुकीम काला का। शामली के जहानपुरा का रहने वाला मुकीम काला शुरुआत में छोटी मोटी वारदातों को अंजाम देता था। बाद में वो कग्गा गैंग में शामिल हुआ। एक इनकाउंटर में सरगना के ढेर होने के बाद मुकीम गिरोह का सरदार बना और कमान संभाली। मुकीम काला पश्चिमी यूपी, दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड में दर्जनों वारदातों में शामिल था। 14 मई 2021 को चित्रकूट जेल में मुकीम काला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जिसने मुकीम काला को गोली मारी थी उसका नाम था अंशु दीक्षित, जो कि पूर्वांचल में एक वक्त पर आतंक का पर्याय बन रहा था। मुकीम काला की हत्या करने के बाद अंशु दीक्षित ने जेल के 5 कैदियों को बंधक बना लिया था। पुलिस ने उससे बाकी कैदियों को छोड़ने को कहा तो उसने इनकार कर दिया। इसके बाद दोनों ओर से फायरिंग हुई और अंशु वहीं मारा गया। खैर, अब नंबर आता है संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा का, जो मुख्तार अंसारी गैंग का खास शूटर था। मुख्तार अंसारी के आदेश पर संजीव महेश्वरी ने बहुत कत्लेआम अंजाम दिए। जून 2023 में एक दिन उसे लखनऊ जिला जेल से सेशन कोर्ट के लिए रवाना किया गया। उसकी सुरक्षा में 10 पुलिसकर्मी थे। इनमें से 2 एसआई, 5 कांस्टेबल और 3 हेड कांस्टेबल थे। पुलिस वाले जीवा को लेकर दोपहर करीब 2 बजे कोर्ट पहुंचे। पुलिस अभिरक्षा में 10 पुलिसकर्मियों के तैनात होने के बावजूद कोर्ट रूम में बंदी की हत्या कर दी गई थी। खान मुबारक, अंडरवर्ल्ड बदमाश जफर सुपारी का छोटा भाई। उसकी दहशत ऐसी थी कि प्रशासन तक भी उससे खौफ खाता था। वो यूपी के टॉप 10 अपराधियों में शामिल था। यूपी की हरदोई जेल में बंद माफिया खान मुबारक की पिछले जून 2023 में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मेडिकल रिपोर्ट में तो उसे निमोनिया बताया गया था, लेकिन अब असली सच्चाई क्या है, ये राज उसी के साथ चला गया। विकास दुबे को कोई कैसे भूल सकता है। साल 2020 का कानपुर बेकरू कांड भला किसे याद नहीं होगा, जब 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। दरअसल पुलिस की टीम कुख्यात माफिया विकास दुबे को पकड़ने के लिए उसके घर दबिश देने गई थी, लेकिन विकास दुबे और उसके सहयोगी ने ताबड़तोड़ गोलीबारी करके एक पुलिस उपाधीक्षक समेत 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। काफी दिनों तक फरार रहने के बाद विकास दुबे को पकड़ा गया उज्जैन से।
फिर उज्जैन से जब उसे कानपुर लाया जा रहा था, इसी दौरान पुलिस की गाड़ी पलटी और इस तरह से अंत हुआ कई पुलिसकर्मियों के हत्यारे का। अब बारी आती है अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की। 15 अप्रैल 2023 की रात को प्रयागराज में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड का लाइव वीडियो भी सामने आया था, जो आज भी सोशल मीडिया पर दौड़ता रहता है। अतीक अहमद को अब तक सबसे बेखौफ माफिया आप बता सकते हैं, जिसके लिए संगीन से संगीन अपराध भी एक छोटे से खेल जैसा था। तो कुल मिलाकर सारांश ये है कि यूपी के जो बड़े बदमाश थे, उनका किसी न किसी वजह से अंत हो गया। हालांकि ऐसा नहीं है कि माफियाओं का पूरी तरह सफाया हो चुका है, लेकिन हाँ इतना है कि जो माफिया अभी जिंदा हैं, उन्होंने अपनी माफियागिरी छोड़ दी है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि उनका नंबर नहीं आएगा। नंबर उनका भी आएगा, लेकिन एक खास वक्त पर, क्योंकि योगी सरकार पिछले गुनाहों की सजा तो देती है, लेकिन एक तय समय पर। फिलहाल हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। ये रिपोर्ट आपके लिए लिखी थी हमारे सहयोगी शुभम वाल्मीकि ने।